दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश अब खड़ा होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि बॉलीवुड के कुछ दमदार दबंग एक्टर एक्ट्रेस भी अब सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दो बड़े नेता सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचे। कौन है वो दो नेता, उन्होंने क्या ऐलान किया, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात होगी दबंग एक्ट्रेस की। मैं बात कर रहा हूं सोनाक्षी सिन्हा की, जिन्हें आए दिन हर रोज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है क्योंकि उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किया है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को ऐसे ट्रोलर्स की बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसीलिए आज सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के समर्थन में जो कुछ भी कहा है दोस्तों, उसे आपको सुनना चाहिए। और मैं तो कहूँगा बॉलीवुड के उन तमाम वोकल अभिनेताओं को भी सुनना चाहिए जो लोग अभी सुपरस्टार हैं, जिनके मुंह पर अभी पट्टी बंधी हुई है, जो पहले बहुत ज़्यादा बोला करते थे, आज खामोश हैं। उन्हें सोनाक्षी सिन्हा का ये दर्द सुनना चाहिए। I've never given a statement out like this, but आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है। और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड That's when I decided कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। Why aren't they even paying attention to any of this? तो हाँ, आप सही हो सर, you're very very important to us, you're a gem, I cannot thank you enough for what you're doing for this country। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। तो सोनाक्षी सिन्हा ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। कितना भावुक भरा बयान है। उन्होंने कहा कि अब देखा नहीं जा रहा है। सोनम वांगचुक जी, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के महान रत्न हैं, आपको हम खो नहीं सकते हैं। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए। सोनम वांगचुक की जान ज़्यादा कीमती है। एक मंत्री के इस्तीफे से ज़्यादा कीमती है सोनम वांगचुक की जान। और सोनाक्षी सिन्हा ने यही संदेश आज पूरे देश को दिया है। सोनाक्षी सिन्हा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहाँ गए अनुपम खेर, कहाँ गए अजय देवगन, कहाँ गए कैनेडियन कुमार, कहाँ गए अमिताभ बच्चन, खान ब्रदर्स कहाँ हैं? दोस्तों इस मुद्दे पर ज़्यादातर अभिनेता खामोश हैं।
जो कभी वोकल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, हर मुद्दे पर ट्वीट किया करते थे, आज वही अभिनेता सोनम वांगचुक के मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं। ना सिर्फ ये लोग खामोश बैठे हुए हैं, बल्कि कभी कभी सरकार की प्रोपेगेंडा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। ज़रूरी है कि जो वोकल हुआ करते थे अब वो खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में आए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है। वैसे तो दोस्तों आम इंसान की उतनी ही कीमत होती है जितनी खास इंसान की होती है, लेकिन यहाँ सोनम वांगचुक खास इसलिए हैं क्योंकि वो देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि 3 इडियट्स भी अभी तक इस पूरे केस में चुप्पी साधे हुए हैं। ये तीनों जो एक्टर हैं इन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य जरूर वोकल नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज सोनम वांगचुक के लिए छोड़ा है और कहा है कि सोनम वांगचुक जी, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हम आपको मरने नहीं देंगे। क्या बाकी बॉलीवुड के अभिनेता इस तरह के मैसेज करके हिम्मत दिखाएंगे या फिर चुप्पी साधे रहेंगे कि कहीं ईडी सीबीआई की रेड ना पड़ जाए, कहीं एफआईआर दर्ज ना हो जाए? क्योंकि दोस्तों इस सरकार में यही तो हो रहा है, जो भी कोई बड़ी हस्ती कुछ बोलता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होती है। लेकिन हर कोई, हर अभिनेता, हर नेता डर नहीं रहा है। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये हैं फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता सयाजी शिंदे। अब सयाजी शिंदे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। सयाजी शिंदे ने भी सोनम वांगचुक के लिए लोक आवाज का उठवत नाहीत. सोनम वांगचुक सारखी माणसं देशासाठी फार महत्वाची आहेत. मी तर विनंती करतोच आहे, पण प्रत्येक समजदार व्यक्तीने सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी विनंती करा आणि सरकारनं ताबडतोब तो सोनाक्षी सिन्हा, सयाजी शिंदे जैसे लोगों ने तो डेयरिंग दिखा दी, क्योंकि आजकल सच्ची बात बोलने के लिए भी डेयरिंग चाहिए। बाकी जो सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, महा स्टार हैं, महानायक हैं, वो इस मुद्दे पर मैसेज कब जारी करेंगे? दोस्तों इस बीच आज जंतर मंतर से एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई। आपको याद दिला दें, देश के तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहे संघर्ष को आज और एक मजबूत साथ मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी आज जंतर मंतर पहुंची। जंतर मंतर पहुंचकर डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक का हाल चाल पूछा और इस आंदोलन को अपना। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि वो आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारें वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया है, बल्कि इस देश के युवाओं को भी पीछे धकेलने का काम किया है, खड्डे में डालने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों के अलावा आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने जंतर मंतर से एक बहुत बड़ा। युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ कि सोनम वांगचुक, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीचे करने तो अब देश के कोने कोने से सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई है। बॉलीवुड से भी कुछ दबंग आवाज़ें आ रही हैं।
अब देखना होगा जो महा स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, महानायक हैं, वो भी कुछ बोलेंगे या फिर उनके मुंह पर पट्टी ऐसे ही बंधी रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक जी के समर्थन में जो कुछ कहा, उनके ऐलान से, उनके बयान से आप लोग कितने सहमत हैं, और बॉलीवुड का असली दबंग, असली महानायक कौन है आपकी नज़र में, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।